पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई। कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया। ठीक है, तो जब 1993 को लागू हुआ तो भारत में अभी वर्तमान समय में देखेंगे तो कितने तरह की पंचायत दिखेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये लक्ष्मीकांत की किताब में लिखा हुआ है। लक्ष्मीकांत में हर एक चीज है ना, बस किताबों में तो हर एक चीज है, पर हमें याद रखना है दिमाग में, क्योंकि दिमाग ही एग्जाम देने जाएगा, है ना। तो याद कैसे रखना है? बहुत सिंपल तरीके। भारत में अभी वर्तमान में कितने स्तर के पंचायत है? एक तो 2 स्तर के पंचायत मिलेंगे और 3 स्तर के पंचायत मिलेंगे, है ना। भारत में एक तो 2 स्तर के पंचायत मिलेंगे और 3 स्तर के पंचायत मिलेंगे। याद रखिएगा 2 स्तर के पंचायत कितने राज्यों में है, बस उसी को याद रखिएगा। अगर आप भारत का मैप बनाते हैं दोस्तों, देखिए ये मैं भारत का छोटा सा प्यारा सा मैप बना देता हूं, ठीक है, या थोड़ा जगह कम पड़ रहा है। अगर भारत का मैप बनाने नहीं आता तो सीखिए, है ना। सीखने के बाद हर एक चीजें आपको क्या होगा, इजी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ठीक है, ये है क्या, गोवा, ये है क्या, गोवा। यहाँ कितना स्तर? 2 स्तर। ऊपर में जाएंगे, ये है क्या, सिक्किम, यहाँ कितना स्तर? 2 स्तर, है ना। इधर जाएंगे, इधर इंड में जाएंगे, देखो कोने कोने में है सब। कहाँ कहाँ है? वो लेफ्ट कोने में, राइट कोने में और थोड़ा ऊपर वाले कोने में, 7 सिस्टर वाले कोने में सिक्किम, मणिपुर और गोवा। यह फिर दोस्तों याद रखने के ट्रिक भी बता देता हूं। आप एक ट्रिक भी याद रख लीजिए। छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार क्षेत्र में एक जगह है, कौन सा? सिमगा। कौन सा जगह है? सिमगा जगह है। आपको सिमगा जगह याद रख लीजिएगा, सिमगा जगह, है ना। सिमगा में क्या है? 2 स्तर के पंचायत है। सी मतलब क्या हो गया? सिक्किम। मा मतलब क्या हो गया? मणिपुर। गा मतलब क्या हो गया? गोवा। ऐसे ही याद रहेगा। तो तरीके बहुत सारे हैं और हर तरीके बिल्कुल इजी होना चाहिए, तो मजा आना चाहिए पढ़ने में, और तरीके याद रखने का तरीका क्या होना चाहिए? इजी होना चाहिए। अगर ये सब चीजें आपको पसंद आती है तो बिल्कुल लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए अब 3 राज्यों में क्या है? 3 राज्यों में 2 स्तरीय पंचायत है ना। 3 राज्यों में क्या है? जनजाति परिषद है। कौन कौन से अभी बताया था मैंने? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। कैसे याद करना मैंने बताया था। यहाँ मेघालय है, त्रिपुरा को छोड़ दीजिए, इसको छोड़िए त्रिपुरा को, आगे क्या मिलेगा? मिजोरम मिलेगा, है ना। मणिपुर को छोड़िए, आगे क्या मिलेगा? नागालैंड मिलेगा। याद हो गए दोस्तों, है ना। मेघालय, मेघालय के बाद त्रिपुरा को छोड़ा, मिजोरम, मिजोरम के बाद मणिपुर को छोड़ा तो क्या मिला? नागालैंड मिला। मैप, मैप, इमेजिन, सर एक चीजें आसान है, करने वाले के लिए रास्ते बहुत है, बस मेहनत करने आना चाहिए और स्मार्ट करना है ना, तो स्मार्ट वे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब 3 निकल गया क्या? जनजाति परिषद। 3 निकल गया क्या? 2 स्तरीय पंचायत। तो भारत में कितने राज्य हैं दोस्तों? भारत में हमारे पास कितने राज्य हैं? 28 राज्य है ना। 28 में से 6 निकाल दीजिए, कितने बचे? 22 बचे। तो 22 राज्यों में क्या होगा? त्रिस्तरीय पंचायत होगा। 3 स्तर के पंचायत हो गए, है ना। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत और खंड या मध्य स्तर पर होगा पंचायत समिति होगा। तो इस प्रकार से ये आप याद रख सकते हैं आसानी से। भारत के कितने राज्यों में 2 स्तर की पंचायत है, भारत के कितने राज्यों में 3 स्तर की पंचायत है, और भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जहां पंचायती राज व्यवस्थाएं लागू नहीं है। कौन कौन से है ना। जहां केवल जनजाति परिषद चलती है, और वो कौन कौन से दोस्तों ध्यान में रखिएगा, है ना। मेघालय, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। तो बहुत आसान है, कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं एक प्रश्न आपको पूछता हूं जो कि एग्जाम में आया हुआ था। देखिए ये प्रश्न है, सुमेलित करने का एक प्रश्न आया था। एक तरफ क्या लिखा है? राज्य लिखा हुआ है, दूसरी तरफ क्या लिखा है? मध्य स्तर के पंचायत, है ना। ये सभी राज्य ऐसे हैं जहां क्या है? त्रिस्तरीय पंचायत लागू है। कितने स्तर के? त्रिस्तरीय पंचायत लागू है, जिसमें बोला गया है मध्य स्तर के पंचायत को उन राज्यों में किस नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में तालुका बोलते हैं, मंडल बोलते हैं, मध्य स्तर को पंचायत बोलते हैं या आंचलिक पंचायत बोलते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न आया है ना। बाय द वे अभी नहीं बन रहा होगा, बस 2 मिनट दीजिए मुझे। ट्रिक है हमारे पास, जादू की ट्रिक है, वो ट्रिक से आप इसका आंसर जरूर देंगे, और है ना। चलिए मैं लेकर चलता हूं इसका आंसर कैसे कर पाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। तो हमारा टॉपिक है क्या? भारत के 22 राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत। त्रिस्तरीय पंचायत कितने राज्य में है? 22 राज्य में है ना। और उसमें से मध्य स्तर पंचायत के क्या क्या नाम है, याद करा रहा हूं, चुटकियों में याद होगा। तो दोस्तों सबसे पहले याद करते, राज्य मैप आना चाहिए। अगर आप पीएससी की तैयारी करें तो छत्तीसगढ़ का मैप आना चाहिए, है ना। बनाने रफली बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर कहां पर कौन सा राज्य ये तो इमेजिन कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का मैप बनाने नहीं आता तो हमने वीडियो लॉन्च किया है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर और इजी तरीके से कैसे मैप बनाना है छत्तीसगढ़ का, तो वो भी लेकर आएंगे। कमेंट करिएगा, बिल्कुल हम लेके आएंगे। ठीक है भाई, हम तो समस्या के निराकरण के लिए बैठे हैं ना, तो समस्याएं क्या है, पढ़ने में जो भी समस्या है बिल्कुल हमसे साझा कीजिएगा। ठीक है, हमारा नंबर मिल जाएगा आपको, है ना, स्क्रीन पे शो हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते सबसे पहले
कौन से स्तर की बात कर रहे हैं हम? मध्य स्तर। मतलब 3 स्तर का होगा, ग्राम स्तर, एक होगा क्या, ग्राम स्तर का पंचायत। सब ग्राम स्तर के पंचायत का सब जगह नाम क्या है? ग्राम पंचायत ही है। सब जगह यही नाम मिलेगा। पूरे भारत के 22, है ना, पूरे ध्यान में रखेगा, पूरे भारत के 22 राज्यों में ग्राम पंचायत ही मिलेगा। ठीक है, जो मध्य या खंड स्तर पर है, मध्य या खंड स्तर पर है ना, इसे अलग मैक्सिमम जगह में इसे इसका नाम क्या है? मैक्सिमम जगह में पंचायत समिति है। अधिकांश जगह में पंचायत समिति है, पर कुछ ऐसे राज्य हैं जहां इसका नाम क्या है? अलग है। अधिकांश जगह पंचायत समिति मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, और जिला स्तर पर तो जिला परिषद। जिला स्तर पर ये सब जगह है। जिला स्तर पर क्या है? जिला परिषद है। तो देखिए दोस्तों, ये सब जगह मिलेगा, जिला परिषद और ग्राम पंचायत सब जगह मिलेगा। अंतर मिलता है तो केवल कहां मिलता है? पंचायत समिति में मिलता है। तो चलिए देखते हैं भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जहां इनका नाम मध्य स्तर, ये वाले स्तर का नाम क्या है? अलग अलग है। अगर आप केरल जाते हैं दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, केरल में जाते हैं तो मध्य स्तर जो पंचायत है उसका नाम है प्रखंड पंचायत। क्या नाम है? प्रखंड पंचायत। नीचे से याद कीजिए, हर एक चीजें याद होंगी। प्रखंड पंचायत है। अगर तमिलनाडु चले गए, नीचे से बात, केरल के बाजू तमिलनाडु चले गए, तो इस यहाँ के जो मध्य स्तर का पंचायत का नाम है, उसका नाम है पंचायत संघ। दोस्तों उसका नाम क्या है? पंचायत संघ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश चलते हैं। इसके ऊपर क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो यहां मिलेगा क्या? मंडल समिति। मंडल समिति। मंडल समिति किसका नाम है? जो खंड स्तर है या मध्य स्तर है, उस, है ना, उस पंचायती राज संस्था का नाम आंध्र प्रदेश में क्या है? मंडल समिति है। और इसी मध्य स्तर को तालुका के नाम से जाना जाता है। कहां? कर्नाटक में। कहां जाना जाता है? तालुका के नाम से जाना जाता है। और गुजरात में भी इसे क्या बोलते हैं? तालुका के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए, तालुका पंचायत। तालुका पंचायत, मध्य स्तर पंचायत को किन किन राज्यों में जाना जाता है? तो एक है आपका गुजरात है ना, और एक है आपका क्या? कर्नाटक है। दोस्तों इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए, है ना, है ना। अगर यहाँ जाएंगे, यूपी में जाएंगे तो इसे क्षेत्र पंचायत बोलते हैं या पंचायत क्षेत्र बोलते हैं। क्षेत्र पंचायत के नाम से जाना जाता है। ये सभी मध्य स्तर का बता रहा हूं ना मैं, ये वाले स्तर का, बाकी तो सब सेम है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो इसे बोलते हैं मध्य स्तर को बोला जाता है क्या? अंचल समिति। अरुणाचल प्रदेश में चले जाएंगे क्या बोला जाता है? अंचल समिति कहा जाता है। और असम में अगर देखा जाए तो इसे बोलते हैं क्या? आंचलिक समिति, आंचलिक परिषद। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में जाएंगे, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो क्या बोला जाता है? अंचल समिति बोला जाता है। और असम में जाएंगे तो इसे क्या बोलते हैं? आंचलिक परिषद बोलते हैं। ठीक है, तो मैप बनाकर प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल याद होगा, इसकी तो गारंटी है। 2 बार मैप बनाइए, बिल्कुल याद हो जाएगा। तीसरे बार माइंड में छपने लग जाएगा। आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ और एमपी और छत्तीसगढ़ में क्या बोला जाता है? जनपद पंचायत। क्या बोला जाता है? जनपद पंचायत। अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग बताएंगे। मैंने बता दिया है ना, केरल में क्या है? प्रखंड पंचायत है ना। पंचायत संघ कहाँ है? तमिलनाडु में मध्य पंचायत का नाम। तालुका कहाँ है? तालुका पंचायत कर्नाटक और गुजरात में। क्षेत्र पंचायत कहाँ? यूपी में है ना। अंचल समिति कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। आंचलिक परिषद कहाँ है? तो असम में है। मंडल समिति कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। और जनपद पंचायत कहाँ है? तो जनपद पंचायत है हमारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। बाकी सभी जगह पे क्या नाम है? बाकी सभी जगह पे मिलेगा आपको इसका नाम क्या? पंचायत समिति। बाकी सभी जगह पे इसका नाम क्या मिलेगा? पंचायत समिति। जितने भी जो राज्य बच गए हैं वहां के मध्य स्तर पंचायत का नाम क्या है? पंचायत समिति देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। बिल्कुल इसका आंसर जो भी होगा, मुझे नहीं पता भाई क्या होगा, वो तो आप बताइए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो आपका आंसर जरूर मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ूंगा। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो विस्तृत अध्ययन के साथ मैं आपको लेकर, है ना, नई वीडियो लेकर आऊंगा। बस आप बताते जाइएगा कमेंट में कि हमें आपको ये वीडियो कैसा लगा। और भी वीडियो आप चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, है ना, वीडियो काफी लंबा हो गया है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।